नमस्कार बच्चों, मेरा नाम शशिकला है। आज मैं आपको 8वीं कक्षा के पहला लेसन स्तुति श्लोक के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर 5 श्लोक है जो इस प्रकार है। येन विचित्रितं पुष्पं चंद्रमाः शीतलीकृतः सर्वं सहाकृता पृथ्वी तस्मै विश्वात्मने नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जिसने फूलों को रंग बिरंगा बनाया है, चांद में शीतलता लाई है और धरती को सब कुछ सहने वाली बनाया है, उस विश्वात्मा यानी उस परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर बालक यह स्तुति कर रहा है भगवान से कि यह भगवान ने ही इस सृष्टि में जितने भी फूल, फल, पेड़, पौधे, इनकी सृष्टि भगवान ने ही किए हैं। तो इन फूलों को जो रंग बिरंगा बनाया है यानी उस भगवान, और चांद में शीतलता लाई, शीतलता यानी ठंडा। जब सुबह सूरज निकलता है तब हमें गर्म महसूस होता है और वही रात के समय चांद निकलने पर हमें ठंडा महसूस होता है। तो यहाँ पर चांद में शीतलता लाई यानी चांद में जो ठंडापन लाया है, और धरती को सब कुछ सहने वाला। धरती क्या क्या सह रहा है? पेड़ पौधे के साथ या इस दुनिया में, इस धरती पर जितनी भी जनसंख्या है, हर एक देश से लेकर और लोग की जनसंख्या के हिसाब से कितने सारे घर बने जा रहे हैं, कितने बड़े बड़े इमारतें बने जा रहे हैं। तो यह सब बोझ जो है धरती पर ही पड़ रहा है, यानी धरती सब कुछ सह रहा है। और पेड़ काटे जा रहे हैं, मानवता के दिनचर्या के लिए, उनके ज़रूरतों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। तो यानी यह सब कुछ कौन सह रहा है? धरती सह रहा है। इसलिए मैं उस परमात्मा को, जो इस सृष्टि की सृष्टि की है, जो इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता है, मैं उस विश्वात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। सेकंड श्लोक। प्राणदं शीतलं वायु जीवदं निर्मलं जलम् अन्नदां मातरं पृथ्वी यश्च कारणमामितम्। इस श्लोक का अर्थ है, जिसने प्राण देने वाली ठंडी हवा को बनाया है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा की ज़रूरत है, बिना हवा के हम सांस नहीं ले सकते। और यह ठंडी हवा जो प्रकृति से जो आ रहा है, उससे हमें क्या मिलता है? मनुष्य को नहीं, इस धरती पर जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, तो क्या मिलता है हमें? हवा से प्राण मिलता है, यानी जीवन मिलता है। तो जिसने यह प्राण देने वाली इस ठंडी हवा को जिसने बनाया है, जीवन देने वाले स्वच्छ जल को, स्वच्छ जल यानी पीने का पानी। इस धरती पर हम 2 तरह के पानी देख सकते हैं, एक समुद्र का पानी और एक नदियों का पानी, और तालाब का पानी भी है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समुद्र का पानी लिक्विड है और नदियों का पानी भी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन दोनों का टेस्ट अलग है। समुद्र का पानी नमकीन है। क्या हम समुद्र का पानी पी सकते हैं? नहीं। प्यास बुझाने के लिए पी सकते हैं? नहीं। नदियों का पानी हमारी प्यास बुझाता है। तो यह प्यास, जब हमें प्यास लगता है, हम पानी पीते हैं, है ना? तो पानी से हमें क्या मिलता है? हमें जीवन मिलता है। हम बिना पानी के हम जी नहीं सकते, बिना खाना और बिना पिए हम जी नहीं सकते। लेकिन बिना खाए हम 2 दिन भी रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए हम 1 दिन भी नहीं रह सकते। तो जीवन देने वाले स्वच्छ जल को जिसने बनाया है, नदियों का पानी जिसने बनाया है, यानी नदियों का पानी इतना मीठा बनाया है और समुद्र का पानी और नमकीन बनाया है। दोनों में कितना अंतर है ना? वह पीने का लायक नहीं है और नदियों का पानी पीने का लायक है, जो हमें जीवन देता है। और अन्न देने वाली माता धरती को जिसने बनाया है, यह धरती हमें क्या देता है? अन्न देता है। अन्न यानी अनाज, यानी चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, यह सब हमें कहाँ से मिलता है? धरती से ही मिलता है। धरती पर ही यह अन्न उगाते हैं, है ना? तो इस धरती पर अन्न देने वाली
यह माता को, यह धरती को जिसने बनाया है, मैं उस परमेश्वर को, उस परम पिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। थर्ड श्लोक। येन शुक्लीकृतो हंसो लवणाक्तो महोदधिः सहस्रांशुः कृतः सूर्यस्तस्मै सर्वात्मने नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जिसने हंस को सफ़ेद, समुद्र को नमकीन, यानी इस धरती पर, इस दुनिया में हर तरह के पक्षियाँ, जीव जंतु हर तरह के हैं, लेकिन पक्षियों में भी अलग अलग अपना अपना खासा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, जिसने हंस को सफ़ेद बनाया है। आप हंस के बारे में अच्छे से जानते हो कि हंस जो है पानी और दूध को अलग कर देता है। हंस दिखने में सफ़ेद है और वह उसका क्या खूबी है, उसमें वह क्या करता है, पानी और दूध अगर मिलाकर एक कटोरी पे आप रख दोगे तो हंस पानी का पानी, दूध का दूध अलग कर देता है। तो यह इतना अनमोल हंस को जिसने बनाया है, यह सफ़ेद हंस को जिसने बनाया है और समुद्र को नमकीन और सूर्य को सहस्त्रों किरणों वाला बनाया है। मैं पहले श्लोक में आपको बता चुकी हूँ कि जीवन देने वाले स्वच्छ जल, यानी नदियों का पानी और समुद्र का पानी का अंतर मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर इस श्लोक में भी यह कह रहा है कि समुद्र को नमकीन जिसने बनाया है और सूर्य को सहस्त्रों किरणों वाला बनाया है। सूर्य को सहस्त्रों किरणों, सहस्त्र यानी हज़ारों किरणों वाला। जब सुबह सुबह जब सूरज उगता है पूरब की ओर, तो हम यह देखते हैं कि जब सूरज निकलता है तो उसकी किरणें, उसके चारों ओर जितने हज़ारों किरणें हैं, इतनी सुंदरता जिसमें इस प्रकृति की ओर दिखलाता है। तो यह सहस्त्रों की यह जो किरणें हैं, कितना अद्भुत है सही पर। तो सूर्य को सहस्त्रों किरणें वाला, हज़ारों किरणों से वह जब उगता है तो यह बहुत ही आश्चर्यजनक की बात है। यानी उस सूरज की सृष्टि ने जिस परमेश्वर ने की है, और उस सृष्टि के साथ जब वह उगता है तो उसके चारों ओर जो हज़ारों किरणें जब निकलते हैं, वह अद्भुत दृश्य को देखकर सही में उस परमेश्वर को, उस सर्वात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। फोर्थ श्लोक। वन्द्यः पिता महाकाशो पूज्या माता वसुंधरा ध्येयं सदा परं ब्रह्मा येनेदं धार्यते अखिलम्। इस श्लोक में यह बताया गया है कि पिता स्वरूप महान आकाश, यानी यहाँ पर यह सृष्टि, मैं आपको पहले श्लोक में बता चुकी हूँ कि इस सृष्टि के जो सृष्टिकर्ता है, यह जो भगवान है, यह जो परमेश्वर है, जिसने आकाश और धरती को जिसने बनाया है, सूर्य चंद्र और नक्षत्र यानी तारों को जिसने बनाया है ना, और इस धरती पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य के साथ जिसने इस सृष्टि की सृष्टि की है, उस परमेश्वर के बारे में यह बता रहे हैं कि आसमान पे इतना महान आकाश, इतना बड़ा आसमान है, धरती से भी बड़ा है ना। तो यहाँ पर पिता स्वरूप महान आकाश, आकाश को यहाँ पर पिता कहा गया है और धरती को माता कहा गया है। तो इतना महान स्वरूप, इतना अद्भुत आकाश की जिसने सृष्टि की है, सही में बहुत ही वंदनीय है हमारे लिए। और माता स्वरूप धरती, यह धरती जो है, यह धरती को माता कहा गया है। धरती स्वरूप माता जो है, माता स्वरूप धरती जो है, यह पूज्य है, जिसने संपूर्ण विश्व को धारण कर रखा है। वह परमेश्वर सदा ध्यान करने योग्य है। इस तरह इस महान सृष्टि, इतना अद्भुत आकाश, इतना बड़ा आसमान, महान आसमान, और यह धरती है ना, माता स्वरूप यह धरती कि जिसने सृष्टि की है, यह पूरा संपूर्ण है। यानी आसमान पर सूरज, चांद, तारे, यह इससे, इन चीज़ों से पूरा आसमान हमें दिखाई देता है ना। यानी सुबह के समय सूरज और रात के समय चांद और तारे, है ना, इतना अद्भुत दृश्य। और वही यहाँ पर माता स्वरूप धरती पूज्य है। यानी इस धरती पर हम जितना भी देख रहे हैं ना, नदियाँ, झीलें, तालाबें, पेड़ पौधे,
पहाड़े, है ना, इतना सुंदर प्रकृति, और उनमें सुंदर सुंदर पक्षियाँ, अलग अलग यानी विभिन्न तरह के जीव जंतु हम देख रहे हैं। और उसके साथ साथ मानव भी, है ना, मानव का जीना, मानव की वह दिनचर्या, जिस तरह से इस दिन, इस आधुनिक काल में जिस तरह से यह अगणित यानी कि इस तरह से विकसित रूप से हम देख रहे हैं, सही पर यह प्रकृति की ओर देखना भी बहुत ही अद्भुत क्रिया लगता है। तो जिसने इस संपूर्ण यानी पूरा संपूर्ण, पूरा पूर्ण यानी पूरा फुल फ्लेज्ड से इस धरती को, इस प्रकृति को, इस सृष्टि को जिसने बनाया है, यानी पूर्ण रूप से आसमान से लेकर धरती तक, धरती में जीव जंतुएं, है ना, मनुष्य के साथ दिनचर्या जो चल रहा है, ये संपूर्ण कार्य को जिसने बनाया है और विश्व को एक तरह का प्रकार, इस एक प्रकार का जो विश्व का रूप धारण करके रखा है, सच्ची में उस परमेश्वर को मैं सदा ध्यान करने योग्य हूँ। 5th श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक का अर्थ है, यह बालक अभी इन 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति कर रहा था कि यह सृष्टि किस तरह से उन्होंने की है, क्या क्या किया है, और जो कुछ भी सृष्टि में जो यहाँ पर धारण करके रखा है, किस तरह से यह बालक स्तुति कर रहा था, हम इन 4 श्लोकों में हम देखे थे। अब यह 5वें श्लोक में यह बालक भगवान की यह स्तुति कर रहा है कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति, हर एक लोग, यानी वह विभिन्न देशों के क्यों ना हो, जाति धर्म क्यों अलग क्यों ना हो, सभी लोग इस दुनिया में सुखी रहे। अंत में यह बालक भगवान से यह प्रार्थना कर रहा है कि इस दुनिया में सभी लोग सुखी रहे और सभी लोग निरोग हो, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो बीमारी से व्यस्त हो, है ना। यह बालक चाहता है कि इस दुनिया में सभी लोग हेल्दी हो, किसी को कोई डिसीज़ ना हो और सभी लोग अच्छाई को देखें, यानी इस दुनिया में कोई बुरा ना देखे। यह बालक सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि इस दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि इस दुनिया में सभी लोग सुखी रहे, यानी हैप्पी रहे, उनको कोई दुख ना हो और सभी लोग स्वस्थ रहे, यानी किसी को कोई बीमारी ना हो और सभी लोग अच्छाई को देखें। जैसे कि हम आजकल के अभी चलते हुए दिन में हम देख रहे हैं कि पूरा दुनिया ये कोरोना महामारी से व्यस्त है ना, बहुत ही ग्रस्त से हम तंग आ चुके हैं, है ना। लेकिन यह बालक यह कह रहा है कि सभी लोग अच्छाई को देखें, है ना। हम यह भी चाहते हैं कि आगे चलते दिन में हम बुराई किसी का ना देखें, है ना। हम भी अच्छे रहे, हमारे बगल वाले सब, इस दुनिया के सभी लोग अच्छे रहे। इस कोरोना महामारी से हम सभी को दूर भगाए, है ना। इस कोरोना को भी दूर भगाने की यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं सभी लोग बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, यानी सभी लोगों इस दुनिया में सभी लोग अच्छाई को देखें, कोई बुराई ना देखे। सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि अलग देशों में भी यह बीमारी फैली हुई है ना, पूरे दुनिया में फैली हुई है। लेकिन हम सबकी भलाई चाहते हैं कि किसी को कोई कुछ ना हो, कुछ भी हो, ये कोरोना जो बीमारी है या महामारी है इस दुनिया से ही निकल जाए, यानी सबके अच्छाई के लिए हम सोच रहे हैं। तो इस तरह का प्रार्थना यह बालक कर रहा है कि सभी लोग सुखी बने, सभी लोग निरोग हो और सभी लोग अच्छाई को देखें फ्यूचर जनरेशन में, और कोई भी इस दुनिया में दुखी ना हो। यह हुआ यह पहला लेसन स्तुति पाठ का श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।